जय हिंद दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हम सभी के लिए, चाहे हम सर्विंग हैं चाहे रिटायर्ड हैं। और ये मेरी बात हुई है सीधे सीधे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठा साहब से, जो मेरी पर्सनल बात हुई है। उनका मैं वीडियो भी दिखा। हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, हमारी वीर नारी, हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर जो भी कोई समस्याएं आती हैं या कोई प्रावधान को लेकर के कोई क्वेरीज आती हैं, उनका निवारण होता है। उसका जो एक्सपीरियंस है वही मेरा ज्ञान है जो मैं आपके साथ अर्जित करना चाहता हूँ। दिखाऊंगा। और उनका जो ओहदा है सेना में तो था ही, रिटायर्ड होने के बाद वो डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर हैं इस देश के। यानी जो डिफेंस पर्सन है वो एसबीआई के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने हमसे जब मेरी पर्सनल बात हुई तो उन्होंने कहा था, मैं आपको प्रणाम करता हूं सभी सैनिकों को, मेरे पास 5-6 महीने का वक्त है, जरा इनको जगाइए, बताइए। अपने उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए। कोई बात नहीं, आप निसंकोच आप हमसे बात कर सकते हो। यदि आपके साथ कुछ बैड हैपनिंग है या कुछ आपको जानकारी चाहिए, खुला उन्होंने ऑफर दिया है सभी के लिए। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आप समझ सकते हो कि कोई भी क्वेरी आप हमें भेजिए। नहीं, उन्होंने कहा है नहीं साहब आप डायरेक्ट मेरे नंबर दीजिए, तो मैं साहब के आपके साथ नंबर भी शेयर करूंगा और सारी चीज शेयर करूंगा ताकि आपको लगे कि नहीं यदि कोई परेशानी है। उन्होंने बात की, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अवेयरनेस की। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप सर्विंग में हैं तब भी आपका डीएसपी अकाउंट होगा, वो सर्विंग होगा। यदि आप रिटायर्ड हो जाते हो तब भी आपका डीएसपी अकाउंट होगा, चेंज कराना होगा, वो पेंशन कराना होगा। अब मैं एसबीआई की बात करूंगा और कुछ आपको मेरे नीचे नंबर है वो भी मैं आपको भेजूंगा, साहब का भी नंबर भेजूंगा। सारी चीजें मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं इस लेटर को देखता हूं जो अप्रैल 2003 का एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर सर्विस एडजुटेंट जनरल ब्रांच का इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी। एडवाइजरी नंबर 4, अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट। उन्होंने कहा है प्लीज रेफर सो एंड सो, जो रेफरेंस दिए हैं। उन्होंने कहा इट हैज कम टू नोटिस दैट डिफेंस पर्सन वाइल प्रोसीडिंग ऑन पेंशन डू नॉट चेंज देयर डीएसपी अकाउंट सर्विंग टू डीएसपी अकाउंट पेंशन। दिस में रिजल्टिंग द रिजेक्शन ऑफ डिले इन एडमिसिबिलिटी ऑफ पीआईए। उन्होंने कहा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम्स। उन्होंने कहा है नॉमिनेशन क्लेम एटसेट्रा डीएसपी अकाउंट कोड फॉर सर्विंग पर्सन इज डिफर्ड फ्रॉम डीएसपी अकाउंट कोड फॉर पेंशन। All ranks are requested to approach concerned banks. उन्होंने कहा है with the personal application change their DSP code from serving to pension। उन्होंने कहा है सीधा सीधा ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि अपना अकाउंट नंबर चेंज आप कराओ, क्योंकि आपको ये कराना ही होगा, नहीं तो आप बहुत बड़े घाटे में जा रहे हैं। उन्होंने सीधी सीधी इस बात को हमारे सामने कहा है। और जैसे ही आप साहब के एक वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने कहा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस किन किन कंडीशंस में मिलता है। उन्होंने कहा है यदि आपकी डेथ नेचुरल डेथ है या बीमारी के साथ है या आत्महत्या की है तो नहीं मिलेगा। यदि आप किसी बाइक में है, एक्सीडेंट होता है, ट्रेन में होता है या बस में होते हैं या आप बाथरूम में फिसल के गिर जाते हैं या आपकी वाइफ धक्का दे देती है या कोई आपको धक्का देता है, इस प्रकार का आपको इसके लिए 30 लाख मिलेगा, जो कि रिटायरीज हैं। सर्विंग के लिए उन्होंने 40 लाख कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि तो एसबीआई के साथ मैं जुड़ा हूं, बड़ा एसबीआई का प्लेटफॉर्म है, 48 करोड़ स्टेट बैंक में जो कस्टमर हैं। उन्होंने कहा येनो बैंक ऐप के बारे में कहा है और उन्होंने ये सारी बोला है कि आपको सर्विंग सपोर्ट, रिटायर्ड सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, सारी चीज इससे मिलती है। और उन्होंने ये चीज बोली है यदि आपका खाता किसी भी बैंक में तो आपकी स्पेलिंग, पासबुक पे आपके नाम की स्पेलिंग है, आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग है, पैन कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग है, जॉइंट अकाउंट है, ये सारा कराइए, सारी एडवाइजरी। इसके मैं आपके साथ वीडियो भी थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा कि उन्होंने बिल्कुल अपने वीडियो बना के भी है और उनकी पूरी प्रेजेंटेशन भी आप देखिए। उनके मैं आपको नंबर भी जरूर शेयर करा रहा हूं और स्क्रीन पे जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। यदि साहब व्हाट्सएप नंबर नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर आपका नहीं उठा रहे हैं तो जरूर आप उनके व्हाट्सएप पे कॉल कर मैसेज करके छोड़ दो, आप जरूर जवाब देते हैं। जैसा कि मेरी हिसाब से बात हुई है, जैसा कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप देख लीजिए। जैसे साहब से मेरी बात हुई, मैंने अपना एड्रेस दिया, साहब ने मुझे हाँ और कॉल किया, कॉल पे बात हुई और साहब को मैंने थैंक यू सो मच बोला। साहब ने बोला कोई भी दिक्कत है आप बात कर सकते हो। ये साहब ने बोला यदि कोई
पीएनबी का है तो वहाँ जनरल राज सिन्हा साहब हैं, कोई दिक्कत आती है उनका नंबर दिया है 8588825570, उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साहब का व्हाट्सएप नंबर जो मैं बोल रहा हूँ 9013436312, ये साहब का आपका व्हाट्सएप नंबर है जो मैं स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ। और दूसरा नंबर आप इसी तरीके से कांटेक्ट करना है साहब से सीधा, वो भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ सीधा, जिसमें है 8800747539। यानी ये साहब के नंबर हैं। किसी के साथ कोई ऐसा लग रहा है कि मुझे संशय है या मेरे बैंक मुझे सपोर्ट नहीं कर रही या बैंक मैनेजर ने कहा, उन्होंने कहा है जितने जवान हैं से लगा करके जेसीओ हैं वो सारा गोल्ड में आते हैं। और गोल्ड में जो जो फैसिलिटीज उन्होंने बताई है वो सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में कवर कर चुका हूं। और साहब के कुछ स्क्रीनशॉट है और कुछ प्रेजेंटेशन है वो आप जरूर फॉलो करिए और इसका लाभ उठाइए, वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। कि जितने ज़्यादा लोगों तक अर्जित कर सकें, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। तो 4 भागों में छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके साथ लगभग हमारे 84% के करीब 85% के करीब सेना के जवान जुड़े हैं और 90% से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन जुड़े हैं अभी, पर्टिकुलरली स्पर्श के इंट्रोडक्शन के बाद, तो थोड़ा सा एक ज्ञान आवश्यक है। तो ओवरव्यू ऑफ एसबीआई, और जो हमारा बेसिक फैसिलिटी होता है उसको हम डिफेंस सैलरी पैकेज कहते हैं। डिफेंस सैलरी पैकेज आप सब जानते होंगे, लेकिन मैंने देखा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि लोग नहीं भी जानते, तो उसका थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे। और ये जो पैकेज है हर बैंक में किसी ना किसी फॉर्म में होता है, 11-12 बैंक के अंदर है जो बड़े बड़े बैंक हैं। अपना एसबीआई के बारे में मैं जानकारी दूंगा और जहां पर भी आप जुड़े हैं उस जानकारी को उस बैंक के साथ लिंक करें और उसमें ध्यान देने वाली क्या बातें हैं उनको मैं थोड़ा सा उजागर करूंगा। और फिर तीसरे छोटे से भाग में एक बताएंगे कि जो मेरे को रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, वृद्ध लोग, विडोज, डॉटर्स, डिपेंडेंट्स, उनके लिए क्या समस्याएं आती हैं और असिस्टेंस फ्रॉम एनी बैंक या एसबीआई से किस प्रकार जो है वो हम दे सकते हैं, ये थोड़ा सा संदर्भ रहेगा। तो मैं आरंभ करता हूं थोड़ा सा व्यू फॉयल के साथ में। और जैसे आप देख रहे हैं मैं डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हम सब जानते हैं कि हम एसबीआई से इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि देश में ये पूरा व्यापक है और हम सब समझते हैं कि हम सेफ रहेंगे, इसके साथ बैंक के साथ जुड़ेंगे तो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करेंगे और उसमें 1-2 लेसन्स हैं जो मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। हम सब सैनिक लोग हैं, अपनी रेजिमेंट, अपनी यूनिट, अपनी बटालियन, इसके लिए हम उसके स्वाभिमान में, हमारे जो नाम नमक निशान वाला जो स्वाभिमान होता है उसके लिए हम सब मरते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भारतवर्ष में 217 साल पुराना है। 1806 में इसकी शुरुआत हुई, पहले कलकत्ता से, फिर मद्रास जो भी चेन्नई है वहाँ से, फिर बॉम्बे से, और इस तरह से 1955 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में आया। नाउ इस साइड पे कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हैं, वो इस प्रकार हैं, इनमें मैं सब नहीं बताऊंगा, छोटी सी बात करूंगा कि इस बैंक की थोड़ी सी परिभाषा। हमारे देश के अंदर लगभग 26 करोड़ परिवार हैं और बैंक में 48 करोड़ अकाउंट हैं। दैट मीन्स हर परिवार से लगभग 1.5 अकाउंट जो हैं एवरेज हमारे साथ एसबीआई से जुड़े रहते हैं। इससे इस बैंक पर प्रेशर पड़ता है और इसी तरह से 23,000 ब्रांचेस पूरे देश में हैं और हर रोज लगभग 15 करोड़ 14.7 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस जो हैं हर रोज होती हैं और 72 लाख करोड़ के करीब पिछले जून के अंदर इसकी टोटल वैल्यू थी, जो कि आप समझ सकते हैं कि इस बैंक के साथ कुछ होगा तो हमारे देश के साथ ही कुछ होगा। तो ये तो थी प्रोटेक्शन की बात।
एक दो चीजें जो का आप उपयोग कर सकते हो वो ये हैं कि जो सबसे टॉप पे आप दिख रहे हैं, जो आम तौर पर मैंने देखा है कि इसका ज्ञान थोड़ा कम होता है। अगर बैंक हमसे दूर हो तो एक सुविधा होती है, उसको ग्राहक सुविधा केंद्र कहते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट। ये मैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो कॉल आती हैं तो उनको एडवाइस करता हूँ कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ग्राहक सुविधा केंद्र जो एसबीआई का एक्सटेंशन होता है, अगर आपके आसपास कहीं है तो अपना कोई रिक्वायरमेंट, अपना कोई प्रोजेक्ट, पैसे निकालने हो, बायोमेट्रिक से निकल जाते हैं, एफडी बनानी है, फंड डालना है, कुछ भी करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। एसबीआई का उसमें लोगो लगा होता है, एक व्यक्ति नीचे होता है, एसबीआई उसको पे करता है। आपने किसी को भी ये काम करने के लिए पैसा नहीं देना है। अगर कोई मांगता है हमें बताएं, डेफिनेटली स्टेट बैंक में उसको नौकरी से निकाल देता है, ये नहीं करना है। बाकी दो चार चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इस प्रकार है कि क्योंकि इसके अंदर अकाउंट इतने ज़्यादा हैं और रोज इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमारे को ब्रांच में जाने से जो दुविधा होती है उसको नहीं करना है। थोड़ा सा अपने आप को टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज एसबीआई के अंदर डेफिनेटली किसी भी और बैंक से बहुत आगे है, बहुत आगे है पिछले 8-10 साल में। अभी जो टेक्नोलॉजी ऑफ एसबीआई इज फार अहेड ऑफ एनी बैंक इन द कंट्री, एनी बैंक। सो उसको थोड़ा समझना है और घर बैठे अपना, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, पिछले 6 साल से मैं तो एसबीआई के ब्रांच में कभी गया नहीं हूँ और यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक छोटी सी, मेरे मोबाइल में सिर्फ एक ऐप रहती है, उसको योनो कहते हैं, यू ओनली नीड वन। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ऐप किसी और बैंक में नहीं है, पूरे विश्व में भी बहुत कम, अमेरिका में भी बहुत कम है, लेकिन इसको ये हैकर्स प्रूफ ऐप है। अगर आप इसको एक बार उपयोग करना सीख लेंगे तो बैंक में आपको ज़रूरत नहीं है। और हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक रेडी से सब्जी खरीदने से कार इनकम टैक्स देना, पिक्चर देखना, सामान खरीदना, म्यूचुअल फंड अप्लाई करना, लोन लेना, ये सब काम आप इस ऐप से कर सकते हैं। और ये इतना फूल प्रूफ और सेफ है कि आज तक ये कभी पेनिट्रेट नहीं हो पाया। और एसबीआई जो है हर साल हैकर्स को बुलाते हैं कि इसको पेनिट्रेट किया जाए, अभी तक हो नहीं पाया। तो ये 2-3 बातें आप याद रखें, कस्टमर सर्विस पॉइंट का उपयोग करें और ये जो थोड़ा टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान करें। ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, आप सिर्फ इस ऐप को आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार कोई एक बार रजिस्टर कर देंगे, फिर सिर्फ आपने खोलना है और रोज आपको पता चल जाएगा, कुछ हुआ गया आया, कोई भी जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, टैक्स देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो आप इससे कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल प्रीव्यू। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज डिफेंस सैलरी पैकेज। हर बैंक में है, इसके अंदर 13-14 पहलू होते हैं जो ये तस्वीर से आप देख रहे हैं। जो प्रावधानों के एक समरी अगर बनाए हेडिंग की तो वो लगभग 13-14 फीचर्स बनते हैं। इनका ज्ञान एक एक का मैं नहीं बताऊंगा, पर थोड़ी सी मोटी मोटी बातों की जानकारी दूंगा। बाकी जो है मैंने कोई कोशिश करी है कि हमारा जो नेटवर्क ऑफ एडवाइजर्स है, 3 लाख कॉपीज तो मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। किसको? हमारे जवानों को, सोल्जर बोर्ड को, हमारे सारे स्टेशन हेडक्वार्टर्स में जितने वेटरन सेल हैं, वेटरन्स डायरेक्टरेट, फॉर्मेशंस, प्रोग्राम्स में, एक्स सर्विसमैन रैलीज में, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जहाँ पर भी हो आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ पे मेरा नंबर जो रहेगा मैं भी शेयर कर दूंगा। इसकी मोटी मोटी बातों की हम जानकारी करेंगे। और जो मैं कह रहा हूं वो लगभग, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सिर्फ सेना के लिए नहीं है, ये नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इन सब के लिए लागू है। यानी कि थोड़ा थोड़ा तब्दील होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रावधान है मैं बताऊंगा ये इन सब के लिए लागू है। और बहुत सारे बैंकों में लागू है। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के लिए एक लेंस लगा के पढ़ें। लेंस लगा के पढ़ने का अर्थ ये होता है कि थोड़ा समझें कि किस फॉर्म में लिखा है, और नीचे जो छोटा सा लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको जरूर समझें। यही मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा जो मैं रोजमर्रा देखता हूं। तो आपके साथी जो इसके अंदर भी हों, सेना में ही ना हो,
नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, नेवी, कोस्ट गार्ड, कहीं पे भी हों, उनको भी ये बात उतनी ही लागू है। और हमारे तक पहुंचने के लिए और किसी क्लैरिफिकेशन के लिए जो नंबर मैं उसमें बताऊंगा, वो आप बेझिझक कभी भी, दिन रात, शनिवार इतवार, जब आपको समय लगे आप मैसेज करें या कॉल करें। मदद करना हमारा सौभाग्य होगा। अभी आते हैं पैकेजेस, जो हमारे सैलरी पैकेज हैं, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा सा इस बात में कहने में ये फख्र है कि आज के दिन में जिस फॉर्म में ये पैकेज बनाया, ये हमने बनवाया था 4 साढ़े 4 साल पहले, कि सैनिकों को और उनकी फैमिलीज को आप बिना किसी हिडन एजेंडा के लिख करके बताएं कि आपको क्या क्या प्रावधान लागू है। ये जो पेज है, ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये सैलरी पैकेज, इसमें लोगो लगा है, ऊपर लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज ऑफ फॉर देयर वेलर। आप इसका मतलब आप समझते हैं। ये जो पैकेज है ये सर्विंग सोल्जर्स के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी लागू है। तो इसके अंदर समझना ये है, सर्विंग सोल्जर्स के प्रोविजन थोड़े अलग हैं और एक्स सर्विसमैन के थोड़े कम हैं। और कम नेचुरली आप समझते हैं, आप एक्टिव सर्विस में नहीं हैं, सैलरी आधी हो जाती है, और थोड़े से प्रावधान जो मदद करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर हमारे 10 या 11 लोग काम करते हैं पीसीडीए में, और दे आर हेडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल, और इस समय वो कर्नल रंजन कुमार हैं। और वो जो टीम है उनके पास पीसीडीए का आपका डेटा, आपको एरियर्स मिले क्यों नहीं मिले, कम क्यों मिले, ज़्यादा क्यों मिले, आपका पेंशन माइग्रेट नहीं हुआ, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आईडी नहीं हो रहा, तो वो मदद करते हैं। मैं खुद उनसे हर रोज़ के बेसिस पे उनसे मदद लेता हूँ, और आपकी जो समस्याएं आती हैं वो उन्हीं से ठीक कराते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है ये। लेकिन दिक्कत ये है कि पीसीडीए का काम सेना कर रही है। हमारे 10-11 लोग हैं जो हमारे सैनिकों को मदद करते हैं। थोड़ी ये दुविधा है, चाहे पीसीडीए को ये बात सुन के अच्छा लगे ना लगे, बट दिस इज अ प्रॉब्लम। बाकी जो है ईमेल वगैरह से हम प्रोसेस में रहते हैं। आप नॉर्मल ईमेल कर सकते हो, जरूर आपको हमेशा जवाब आएगा कि आपकी कंप्लेंट मिल गई, प्रोसेस में है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। इनका भी मदद करें। और इसी के साथ में हमारे जो रिकॉर्ड ऑफिस हैं उनका, जैसे मान लीजिए आप आर्टिलरी से हैं तो नासिक की हेल्पलाइन, और वहाँ पर जो हमारे एनई रिकॉर्ड्स होते हैं, नॉन इफेक्टिव रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, उनका कॉन्टैक्ट रखें। आप राजपूत रेजिमेंट के हैं तो फतेहगढ़ से रखें, आप सिग्नल्स के हैं तो आप जबलपुर से रखें, ऑर्डिनेंस के हैं तो सिकंदराबाद से रखें, ईएमई के हैं तो भोपाल से रखें। जिस भी सेंटर से आप जुड़े हैं उनकी हेल्पलाइन ये अभी सेना ने शुरू किया हुआ है, आप इनको जरूर मदद लें। ऑफिसर्स के लिए खास तौर पे, पहले जो हमारा MP58 एक ऑफिस रहता था एजीज ब्रांच में, अभी उसे ओरोप बोलते हैं, ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस, वेरी रिस्पॉन्सिव। उनके कॉन्टैक्ट नंबर जनरली सब जगह बटे हुए हैं, उनको आप पता करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, और या डायरेक्टर्स के थ्रू या वेटरन सेल्स के थ्रू या डायरेक्टली खुद आप मदद करें। और ये मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों का बेसिक सा एक ज्ञान आज आपको दे सकें। और जैसे अगली मैं आपको अपना ये मैं ब्रिज आपको बता रहा हूँ, जो एडवाइजर्स का जो मैंने बताया है, ये एसबीआई का है कि पूरा देश, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे ऊपर चंडीगढ़ लिखा है, चंडीगढ़ जो है वो पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एनसीआर को छोड़ के बाकी सारा ये एरिया देखते हैं, वहाँ पे जनरल मिश्रा साहब हैं। इसी तरह से पूरा देश जो है वो कवर्ड रहता है। तो इनका उपयोग करें। इनका नंबर आप किसी भी ब्रांच से जाके पता कर सकते हो, साइट से पता कर सकते हो। किसी ब्रांच मैनेजर को आप नेचुरली, अगर छोटी जगह रहोगे तो ब्रांच मैनेजर बोले सर क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं, कौन एडवाइजर, तो फिर आप उन्हें बोले कि अपनी साइट से देखें, और अपनी साइट से देख करके हमारे बताएं। हम सबके नंबर वहाँ पे लिस्टेड है, गूगल पे भी हैं। ओके, ये आप ध्यान रखें। स्पर्श सेंटर का आप जरूर जरूर उपयोग करें। मैंने ये दोबारा स्लाइड सिर्फ इसलिए दिखाई है कि एक बार शायद अगला प्रोग्राम अगर और होगा फिर बताऊंगा, क्योंकि इसको हम उपयोग नहीं करते हैं। 762 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश में, छोटी छोटी जगह में है। इसीलिए एसबीआई में विल मेक श्योर दैट 900 के करीब हम खोलें। और ये जो सेंटर है हमने वहाँ खोले हैं जहाँ केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने हमें बताया या वेटरन सेल्स ने बताया कि यहाँ खोलने से मैक्सिमम लोगों का फायदा होगा, राइट। या फिर आप पीसीडीए के सेंटर्स को देखें, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर को देखें, या जिस और बैंक के स्पर्श सेंटर हैं। कोटक महिंद्रा ने अभी खोलने का बोला है, लेकिन उनके अकाउंट बड़े कम हैं,
100 अकाउंट भी नहीं है शायद उनके पास। तो उनसे आप चेक करें जहां भी आप जुड़े हैं, और कॉमन सर्विस सेंटर का थोड़ा ज्ञान